स्वागत है दोस्तों आप सभी का आर्केड्यू सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। दोस्तों इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्रत्येक के आपको 3 सेकंड टाइम दिया जाएगा, उसी में आपको आंसर देना है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, रूसी शासक जार निकोलस ने कब त्यागपत्र दिया था? आंसर है 2 मार्च 1917 ईस्वी। रूसी शासक जार निकोलस ने अपना त्यागपत्र 2 मार्च 1917 को दिया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, लुई ब्लॉक कौन था? आंसर है एक राष्ट्रवादी। लुई ब्लॉक एक राष्ट्रवादी था। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर प्लेस पहुंचा था? आंसर है पादरी गेपोन। ठीक है, पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जो जुलूस था वो विंटर प्लेस पहुंचा था। हमारा चौथा प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था? आंसर है पेट्रोग्राद। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेट्रोग्राद पड़ा था। हमारा पांचवा प्रश्न है, रूस में कोल खोज क्या था? आंसर है सामूहिक खेती। रूस में कोल खोज एक सामूहिक खेती थी। हमारा छठा प्रश्न है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा स्टालिन। स्टालिन ने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। हमारा सातवां प्रश्न है, 1929 ईस्वी में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन। हमारा आठवां प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। हमारा 9th क्वेश्चन है, गुल्लक से क्या समझते हैं? किसानों की अच्छी हालत। राइट आंसर है किसान की अच्छी हालत। 10वां प्रश्न है, लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? आंसर बोल्शेविक पार्टी का नेता। लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था। 11वां प्रश्न है, जार किस देश का शासक था? आंसर रूस। जार रूस का शासक था। हमारा 13वां प्रश्न है, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? आंसर अक्टूबर क्रांति। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आंसर 1991। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक का विद्रोह कब शुरू हुआ था? आंसर 24 अक्टूबर 1917। बोल्शेविक का विद्रोह 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। हमारा 15वां प्रश्न है, मार्फा वासिलेवा कौन थी? आंसर बहादुर महिला कारीगर। मार्फा वासिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी। 16वां प्रश्न है, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता है?
आंसर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, सोवियत किन्हें कहा जाता था? आंसर रूस के स्थानीय स्वशासन संगठन को। रूस के स्थानीय स्वशासन संगठन को सोवियत कहा जाता था। 18वां प्रश्न है, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? आंसर 1905 की क्रांति। खूनी रविवार का संबंध 1905 की क्रांति से है। 19वां प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन कब रूस लौटे थे? आंसर 1917 ईस्वी को। 20वां प्रश्न है, कौन पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे? आंसर बोल्शेविक। 21वां प्रश्न है, किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का फैलाव हुआ? उत्तर रूसी क्रांति। 22वां प्रश्न है, 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया था? आंसर गिसेप्पी मेज़नी। 1815 ईस्वी के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन गिसेप्पी मेज़नी ने किया था। हमारा 23वां प्रश्न है, रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर 22 फरवरी। 22 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को उसी के देश से बाहर निकालना या भेजना क्या कहलाता है? आंसर निर्वासित। किसी भी व्यक्ति को उसी के देश से बाहर निकालना या कहीं भेजना निर्वासित कहलाता है। 25वां प्रश्न है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? आंसर 2 मार्च 1917 ईस्वी को। रूसी शासक जार निकोलस ने अपना त्यागपत्र 2 मार्च 1917 ईस्वी को दिया था। 26वां प्रश्न है, 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर में हुआ था? आंसर पेट्रोग्राद। 27वां प्रश्न है, कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे? आंसर समाजवादी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। 28वां प्रश्न है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया था? आंसर केंद्रीय शक्तियों के देशों से। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर केंद्रीय शक्ति के देशों से युद्ध किया था। 29वां प्रश्न है, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? आंसर जार। रूस के शासकों को जार कहा जाता था। हमारा लास्ट प्रश्न है, सोवियत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? आंसर 1930 से 1933 ईस्वी तक। सोवियत का सबसे बड़ा अकाल 1930 से 1933 ईस्वी तक पड़ा था। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।